घुटन घुटन हो रही थी माला को। थायराइड बढ़ा हुआ था, रक्तचाप भी उच्च था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, पर आराम था कहाँ। फरवरी का महीना था, स्कूल में परीक्षा, बिटिया की परीक्षा, दोनों ही जरूरी थे। न स्कूल से छुट्टी ले सकती थी, न बिटिया को पढ़ाने से, और घर का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना और फिर तह लगाकर सलीके से अलमारी में रखना आदि आदि। क्या इनसे किसी स्त्री को मुक्ति मिली है जो माला को मिल पाती? आराम की हार्दिक चाल लिए उनिंदी आँखों से आज माला रोज की तरह ही उठ खड़ी हुई, परंतु खड़े होते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ी। क्या हुआ था अचानक? ओह, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। अच्छा हुआ ज़्यादा जोर से नहीं गिरी। कुर्सी का सहारा लेकर उठते हुए माला सोच रही थी। वैसे भी उस समय उसे सहारा देकर उठाने वाला कोई नहीं था। सुबह के 4 बजे थे और घर पर सभी सुबह के रुपहले सपनों में खोए हुए थे। आज से 10 वर्ष पहले तक माला भी तो ऐसे ही थी। वो कहाँ जल्दी उठती थी। अगर कोई उससे पूछता कि उसके शौक क्या क्या हैं, तो वो हंसकर कहती, सोना। जी हाँ, सोना। आखिर सोए बिना सपना कहाँ दिखता है। और यह कहकर अपनी आदत के अनुसार खिलखिलाकर हंस पड़ती। और आज माला सपनों के लिए तरसती रहती थी। जब तक रात को बिस्तर नसीब होता था, तब तक इतना थक जाती थी कि लेटते ही वह गहरी निद्रा में डूब जाती थी। अगली सुबह 4 बजे उठने के लिए। अरे, इस चप्पल के कारण पूरे 10 मिनट खराब हो गए। हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। यह सोचते हुए माला स्नानघर की ओर भागी। स्नान के पश्चात रोज की तरह मंदिर में दिया जलाया। अभी भी मौसम ठंडा ही था, इसलिए चाय की चाह लाजमी थी। पर अभी चाहकर भी आधा घंटा और चाय नहीं पी सकती थी। हे प्रभु, ये थायराइड की दवाई ठंड में खूब परीक्षा लेती है। यह सोच माला ने झटपट सब्जी छौंकी और दाल चढ़ाई। फिर शीघ्रता से आटा गूंथने के बाद पराठे बनाने लगी। सबका खाना बनाने के बाद जल्दी से महेश का लंच पैक किया। आज बिटिया ने पोहा ले जाने की फरमाइश की थी। वह बनाकर उसे चाय की सुधि आई। मन कर रहा था कि कोई चाय बना दे, पर मन तो बावड़ा होता है। सुबह के 6 बजे थे। आज की पहली जंग तो समय से जीत ली थी माला ने। अगली चुनौती बहुत कठिन होने वाली थी। अगले 1 घंटे चक्कर घिनी की तरह घूमती रही माला। बिटिया को उठाना, तैयार करना, महेश के लिए कॉफ़ी बनाना, आदि आदि। 7 बजे घड़ी का अलार्म बज उठा। आज भी 2 पल बैठ नहीं पाई। यह सोच फटाफट साड़ी बांधकर तैयार हो गई और रोज की तरह थकान को दरकिनार कर चेहरे पर मुस्कान सजाई। थकान और दर्द केवल अकेलेपन के साथी थे। सबके बीच तो मुस्कुराना जरूरी था। कुछ सोचने का समय था ही नहीं। बिटिया को गले लगाया, महेश को बाय किया, स्कूटी की चाबी उठाई और चल दी अपनी रोज की यात्रा पर। 7:45 पर वो स्कूल में थी। आभार भगवान, आज भी आपने रेड मार्क लगने से बचा लिया। मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद कर वो आगे बढ़ने लगी। क्या आज तक किसी मनुष्य की जीवन रफ्तार थमी थी जो माला की थमती? मन ही मन एक धुन गुनगुनाते हुए वह कक्षा की ओर चल पड़ी। अगले ही दिन से परीक्षा आरंभ होनी थी, इसलिए छात्र नहीं थे। अलमारी से कुछ निकाल कर वो ना जाने क्या सोचकर वहाँ कुर्सी पर बैठ गई। क्या कारण उसके बिना किसी से मिले वहाँ चुपचाप बैठ जाने का? अचानक कुछ सोचकर जैसे ही वो उठी, उसका पैर लड़खड़ा गया और उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। सुबह से दूसरी बार गिरी थी वो। अगले कमरे में बैठी उसकी सह अध्यापिका ने जैसे ही माला की चीख सुनी, वैसे ही वो उसके कमरे की ओर दौड़ी। पर यह क्या, माला उठ ही नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों में उसकी एड़ी में सूजन आ गई थी। प्रिंसिपल मैम को बताया गया और माला को पास के अस्पताल में ले जाया गया। उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था।
प्रिंसिपल मैम ने उसे बड़े ही अपनेपन से सांत्वना दी। डॉक्टर की सलाह अनुसार उसे आराम करने को कहा। माला की आंखों में उदासी देखते हुए वो बोली, चिंता न करो, तुम्हारी मेडिकल लीव लगेगी, सैलरी नहीं कटेगी। माला प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद भी ना कह सकी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे ऐसे में क्या कहना चाहिए। महेश को माला का हाल फ़ोन करके बताया गया। वो ऑफिस ना जाकर सीधा माला के पास पहुंचा और उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही माला की आंखों में आंसू बह निकले। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब घर का काम, बिटिया को पढ़ाना आदि कैसे होगा। महेश ने उसे समझाया कि यह नीला प्लास्टर कास्ट फाइबर का बना होता है, इसे पहनकर माला चल सकती है। हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी, पर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। महेश की बातों से माला को कुछ तसल्ली बंधी ही थी कि अचानक डोरबेल बजी। महेश ने दरवाज़ा खोला तो कृति ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पापा, आप इस समय घर पर? सब ठीक है ना? माँ की स्कूटी भी नहीं है। आज तो माँ जल्दी आने वाली थी। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बातों नहीं गुड़िया, तुम चुप हो तभी तो मैं कुछ बोलूं। महेश यह कहकर मुस्कुरा दिए। फिर बोले, माँ अंदर है, जाकर देख ले। माला को लेटा देखकर हैरान थी कृति, पर जैसे ही उसकी नज़र प्लास्टर पर पड़ी वह बोली, कब सीखोगी अपना ख्याल रखना माँ? आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना। 7 वर्ष की कृति की यह बात सुनकर माला और महेश हंसे बिना ना रह सके। महेश ने 2 सप्ताह की छुट्टी ले ली। अब घर की सारी जिम्मेदारी महेश के कंधों पर थी। अगले दिन ना तो कृति स्कूल जा सकी, ना उसे दूध ही समय पर मिला, इसलिए सुबह सुबह ही वो रोने लगी। बेचारा महेश ना समय पर नाश्ता बना पाया, ना ही दोपहर का भोजन। शाम की चाय भी 7 बजे नसीब हुई। ऑफिस का एक सक्षम मैनेजर पहले ही दिन घर में असहाय नजर आया, इसलिए रात का खाना बाहर से मंगवाया गया और यह सोचा गया कि कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली मेड रख ली जाए। अगले ही दिन मेड रख महेश ने चैन की सांस ली, पर जिसे घर संभालना हो उसे चैन कहाँ मिल पाता है। अभी कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, फिर उठाना, तह लगाना, अलमारी में रखना, ये सब भी तो करने हैं। कृति की भी पल पल में होने वाली फरमाइश महेश की मुश्किलें बढ़ा रही थी। और माला को दवाई देना, यह भी तो महेश के लिए काम ही था। उसके ऊपर माला का चाय का शौक बेचारे महेश को पल भर की फुर्सत नहीं लेने दे रहा था। नए दिन की नई शुरुआत भी कपड़े धोने वाली मेड की खोज। कहते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो मेड तो मिलनी ही थी। खैर, किसी तरह 1.5 महीने का समय बीत गया। माला का प्लास्टर कट गया। महेश ने अगले ही दिन ऑफिस जाने का मन बना लिया था। क्यों? क्योंकि घर की असीमित जिम्मेदारियों से घिरा महेश स्वयं को रोबोट महसूस कर रहा था, जिस कारण घुटन हो रही थी महेश को। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब